रेडी स्टार्ट। श्रीमान, प्राकृतिक न्याय का महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि पक्षकारों को सुनवाई और अपनी बात कहने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थवादी का कथन आदि उस पक्षकार को दे दिया जाए जिसके विरुद्ध कोई मामला बनता है तो उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा पक्षकार वादी की उक्त सूचना पाने के बाद भी स्वयं भी भूल से अथवा जानबूझकर उस अवसर का उपयोग नहीं करता तो वह न्यायाधीश को ना तो दोषी ठहरा पाएगा और ना ही किए गए निर्णय को दूषित कर सकेगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उत्प्रेषण रिट प्रतिषेध दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक अभिकरणों के ऐसे कार्य के विपरीत जारी की जाती है जिनसे उनमें निहित अधिकारिता का प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, किंतु उत्प्रेषण के द्वारा उक्त प्रकार से पारित किए जाने वाले आदेश अथवा विनिश्चय को पारित करने से रोका जाता है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्प्रेषण रिट तब निकाली जावेगी जब उक्त प्रकार से आदेश या विनिश्चय पारित किया जा चुका है, जबकि प्रतिषेध रिट जारी करने की स्थिति तब होगी जब उक्त प्रकार से आदेश विनिश्चय पारित किया जाता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इन रिटों को जारी करने के आधारों में इतना विभेद है कि प्रतिषेध रिट किसी बाह्य शक्ति आदेश को खंडित करने के लिए प्रसारित की जाती है। पैराग्राफ चेंज। उपर्युक्त प्रयुक्त रिटों के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए एक वाद में कहा गया कि जब कोई अधीन न्यायालय ऐसे मामलों की सुनवाई करता है जिस पर उसे अधिकारता प्राप्त नहीं है तो वरिष्ठ न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी करके अधीनस्थ कोर्ट उन कार्रवाइयों की आगे बढ़ाने से रोक सकता है। दूसरी ओर यदि अधीनस्थ न्यायालय मुकदमे की सुनवाई कर चुका है, निर्णय दे चुका है, तब उत्प्रेषण रिट स्थिति को देखते हुए जारी किया जाकर उक्त संपूर्ण कार्रवाई को निरस्त कर दिया जाता है। संक्षिप्त रूप में यह कहना उचित होगा कि किसी शक्ति विहीन कार्रवाई के मध्य में प्रतिषेध रिट जारी की जाती है, जबकि उत्प्रेषण रिट शक्ति विहीन कार्रवाई की समाप्ति पर उसे निरस्त करने हेतु जारी की जाती है। कभी कभी यह भी संभव हो जाता है कि एक ही मामले में विभिन्न दशाओं में प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट दोनों जारी करनी पड़े। जब कोई बात अधीनस्थ न्यायालय में लंबित हो और अंतिम निर्णय न दिया गया हो तो ऐसी परिस्थिति में दोनों रिट साथ
ही साथ जारी की जा सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रतिषेध रिट अधीन कोर्ट की कार्रवाई को बढ़ाने से रोकने के लिए और उत्प्रेषण रिट उन कार्रवाइयों को जो पूरी हो चुकी है निरस्त करने के लिए प्रसारित की जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिषेध रिट का उद्देश्य न्यायिक दृष्टि को रोकना, जबकि उत्प्रेषण रिट का मकसद है कि जा चुकी न्यायिक त्रुटि को निरस्त करना।